से पूरे मन से आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना हो परम प्रसाद की आराधना। आराधना हो परम प्रसाद की आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या कहूँ? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का समय हमें प्रभु ने दिया है कि हम फिर एक बार प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने आए। पूरे दिल खोल कर उस प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो, धन्यवाद दो हर एक चीज के लिए, हर एक समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। आपके जीवनों में जो भी कठिनाइयां हैं, वो सारी कठिनाइयां प्रभु के सामने रखो। जो भी डर है, वो सारे डर प्रभु के सामने रखो। प्रभु ने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हर एक डर जो हमारे अंदर है, वो सारा डर प्रभु के सामने रखो। हम बहुत बार प्रभु को भूल जाते हैं और उसी कारण वो डर, वो चिंता, वो परेशानियां हमें घेर लेती है। तो आइए प्रिय विश्वासियों, वो हर एक बंधन तोड़कर अपने प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, अपने पिता को धन्यवाद दे। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए धन्यवाद दे, हर एक चीज के लिए धन्यवाद दे। आज हम उन 9 कोड़ियों के समान नहीं, बल्कि उस एक कोड़ी के समान बने जो आधे रास्ते से प्रभु को धन्यवाद देने लौटा। आज हम जहाँ भी हैं, जो कुछ भी है, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक चिंताएं, हर एक परेशानी आज वो सारी हट जाए, आज वो सारी हट जाएगी, क्योंकि आज प्रभु हमारे साथ है। इस पवित्र परम प्रसाद में प्रभु उपस्थित है। हर एक आंसू आज प्रभु आपके पोंछेंगे, हर एक मुश्किल आपकी आज दूर होगी, क्योंकि आज प्रभु आपके सामने है। आज प्रभु आपकी सुन रहे हैं। जो कुछ हमें मिला, जो कुछ हमने चाहा, वो प्रभु ने दिया। तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हाथ उठाए, ताली बजाए, जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहाँ खड़े होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि एक वही परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें मुक्ति दिया, जिसने हमें हर एक चीज दिया। उसको धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। हाँ प्रभु, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा। हाँ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ कहूँ, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद प्रभु। जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु, जो कुछ मैंने पाया उसके लिए धन्यवाद।
आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम सुन पा रहे हैं, उस प्रभु के कारण, उस प्रभु की स्तुति को महसूस करें, उस प्रभु को धन्यवाद दें कि हाँ प्रभु, तूने मुझे चुना, तूने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज आपकी उपस्थिति का अनुभव कर पा रहा हूँ। उसके लिए धन्यवाद करें, हाँ के प्रभु की आराधना करें कि हाँ प्रभु, तू मेरा शरण है, तू मेरा शरण स्थल है, तू मेरा गढ़ है प्रभु। तुझे धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हाँ प्रभु, बहुत बार हम तुझे भूल जाते हैं प्रभु, बहुत बार हम तुझे भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु आज हम जहाँ कहीं भी हैं, अपना सारा कुछ छोड़ के तेरे पास आए हैं प्रभु। हमारे आंसुओं को तू पोंछ प्रभु, जो भी दर्द, जो भी पीड़ाएं हम लेके आए हैं, वो सारे दर्द आपके हाथ में हैं, वो हर एक आंसू आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमसे बहुत सारी भूल हुई है, हमने बहुत बार आपको भूला है प्रभु, लेकिन तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब भी हम गिरे, तुमने हमें संभाला प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। Almighty Jesus, in your name, Lord Jesus, hallelujah। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना तो लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी जो भी चिंताएं हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल कैसे होगा, वो सारी चिंताएं प्रभु पे छोड़ दो, क्योंकि आपसे पहले प्रभु ने तय करके रखा है कि क्या होना है, वो सब कुछ अच्छा करेगा। हम हर एक चीज की चिंता करते हैं, हमारे करियर, हमारे फ्यूचर, हमारी हर एक चीजों की चिंता करते हैं। वो सारी चिंता छोड़ के आज प्रभु के पास आओ, क्योंकि आज प्रभु आपको बुला रहा है। वो सिर्फ आपकी सुनेगा, वो कान लगा कर बैठा है। आप बोल के देखो, वो हर एक चीज आपकी सुनेगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति और आराधना करो, अपने पूरे दिल से उसकी स्तुति और आराधना करो। अपने हृदय में हाथ रख के बोलो, प्रभु मैं तेरा हूँ, प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं अपना सब कुछ, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पास आया हूँ, छोड़कर तेरे पास मुझ आया पर हूँ। दया कर, मुझ पर 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 दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना जी हो। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज खुलकर अपने ना दाएं देखे ना बाएं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करे, आमीन। ताली बजाकर उसकी महिमा करे कि हाँ प्रभु तू कितना भला है, तूने हर एक क्षण मेरा साथ दिया है। जब मैं डरा, जब मैं घबराया, तूने मुझे सहलाया, आमीन। जब मैं गिरा, तूने मुझे उठाया। जी हाँ प्रभु, आज हम सब कुछ छोड़कर तेरे पास आए हैं। हमें स्वीकार प्रभु, सारी गलतियां जो हमने की हैं, सारी गलतियों की माफी है प्रभु। सारी चिंता, सारी परेशानियां आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सारी चीजें आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष मेरी, हाँ प्रभु, आशीष तुझसे मिली। जो कुछ आज मैं हूँ, जो कुछ आज हम हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरा दिया है प्रभु, सिर्फ तेरा दिया प्रभु। बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा, हाथ उठा के धन्यवाद करो उस प्रभु की कि प्रभु तूने मेरा कटोरा कितना भर के रखा है। हर एक आशीष से, हर एक टैलेंट से, हर एक चीजों से तूने भर के रखा है, उसके लिए धन्यवाद करो। टेंशन है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए बहुत अच्छा चुना है। प्रभु ने आपके लिए बहुत चीजें अच्छी रखी है। उस प्रभु को धन्यवाद दो, हाथ उठाकर पूरे हृदय से उसको धन्यवाद दो। हर एक प्रार्थना वो सुनेगा। धन्यवाद।
प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम संत लूकस के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 9 पद संज्ञा 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। प्रेस में प्यारे भाई और बहनों, संत लूकास का सुसमाचार में, इस सुसमाचार का परिप्रेक्ष्य आप जानते ही है। हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था, और उसके बाद में अभी उनके कानों पर प्रभु यीशु की चर्चा सुनने को मिला। तो ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज हो गया है। पहले भी बहुत कंफ्यूज था, अभी भी कंफ्यूज है, और बाद में भी हेरोद कंफ्यूज हमें दिखाई पड़ेगा। और उसी के साथ साथ संत लूकस हमारे सामने ये प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह कौन है? Who is he? दूसरे शब्दों में, Who is Jesus? यीशु कौन है? क्योंकि संत लूकस के सुसमाचार में थोड़ा आगे जाकर हम ये सवाल सुनेंगे प्रभु के स्वयं उनके मुख से कि मैं कौन हूं। यही अध्याय 9 पद संज्ञा 18 में प्रभु अपने शिष्यों से यह सवाल करते हुए हम पाएंगे कि प्रभु अपने शिष्यों से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं। और उसके बाद में पेतरुस का विश्वास की घोषणा हम जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि संत लूकस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, जहां पर Who is Jesus? इसका जवाब हमारे पास आ जाए। और उसी प्रकार आज मेरे मनन का विषय जो है वो मैं राजा हेरोद तक सीमित रखना चाहूंगा। हालांकि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में शायद हम कभी और हम लोग बात करेंगे। हेरोद जो व्यक्ति था उसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हेरोद एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक पोजीशन, एक राजा का नाम था। वैसे सुसमाचार में और पवित्र बाइबल में कुल मिलाकर 5 हेरोद के नाम हम सुनते हैं। अभी हेरोद एंटिपस के बारे में हम मनन करते हैं। इसके पहले जहां पर प्रभु के जन्म से जुड़े एक हेरोद की बात हम सुनते हैं, जिन्होंने तमाम छोटे बच्चों को मरवा दिया था। वो हेरोद द ग्रेट था। और हेरोद एंटिपस के बारे में और भी हम बात सुनेंगे, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या की थी। अभी आज उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और प्रभु की मृत्यु के समय में भी उनकी मुलाकात प्रभु के साथ में होते हम देखते हैं। और अन्य हेरोद के बारे में नए विधान पर हमें जिक्र मिलता है। और इस प्रकार हेरोद जो है एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, लेकिन रोमियों के राजाओं का नाम था हेरोद। आज हमारे मनन का विषय हेरोद एंटिपस, जिनके बारे में 2-3 बार पवित्र सुसमाचार में जिक्र हुआ था। पहले यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या पर, आज के सुसमाचार पर, और आज के सुसमाचार में अंतिम वचन क्या है? वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। उनकी ये उत्सुकता प्रभु के मृत्यु के समय पर उनके मुलाकात के साथ में समाप्त होता है। खैर, हेरोद पर मैं वापस आना चाहूंगा। हेरोद हालांकि एक व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज्ड हमें
दिखाई देता है। यूहन्ना बपतिस्ता को वो नबी मानता था, पर उसके बावजूद भी उसे मरवा डालते हैं। और उसी प्रकार उनके मन में शायद अच्छी भावनाएं प्रभु के बारे में भी था। प्रभु को बचाने के लिए पूरी शक्ति उनके हाथ में थी, पर हम देखते हैं कि वह कुछ नहीं करते हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड व्यक्ति। प्यारे भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में कभी कभी काफी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। हालांकि कंफ्यूज होना एक बीमारी माना जाता है, एक मानसिक एक प्रकार का एक दशा भी इसको हम कहे जा सकते हैं। कभी कभी काफी कंफ्यूज होना एक फिजिकल बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है, जहां पर हम निर्णय नहीं ले पाना, जिसको हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, उसको कैसे हम पार कर सकेंगे, उस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हमें सर्वप्रथम यह मालूम पड़ना है कि हम कंफ्यूज्ड क्यों हैं। कंफ्यूज्ड क्यों हैं? अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जो मेरे वचन को सुन रहे हैं अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें कंफ्यूज होने का सोर्स क्या है। और एक अच्छी बात भी कहना चाहूंगा, जो अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए जिन्हें दिक्कत होती है, यू स्लीप वेल। अच्छा सा सोना शुरू करें। एक व्यक्ति ऐसा बताया जाते हैं 6 से 7 घंटे उन्हें सोना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं सो पाते हैं वे अपने जीवन में काफी इनडिसीजन से गुजरते हैं। अपने जीवन में पूरी तरह से अच्छे निर्णय वह नहीं ले पाते हैं। मेक टाइम टू रिलैक्स। अगर आप ऐसे हमेशा तनाव में रहते हैं, हो सकता है आप सही निर्णय या निर्णय ही नहीं ले। तो इसलिए टेक टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स होने के लिए समय निकालें। अगर हो सके मेडिटेट, जो अपने शरीर को काम करते हैं, शांत करते हैं। हमारे मन में जो उथल पुथल जो चल रहा है उसको थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं। मेडिटेट करने की कोशिश करें। ध्यान में समय बिताने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ एक और दूसरा सुझाव है कि एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी। हमें से अधिकांश लोग एक समय के बाद हमारे जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। मैं भी कुछ समय के लिए ही सही छोड़ दिया था। फिर लगा कि अगर हमें स्फूर्तिला रहना है तो एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। तो अधिकतर जो लोग सेटल होने के बाद तकरीबन 40-45 के बाद में अपने जीवन का तमाम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, जो हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए शायद अच्छा नहीं होता है। तो बिगिन टू एक्सरसाइज, टेक ए ब्रेक। अगर कोई सिचुएशन आपको बहुत ही तनावमय बना देते हैं, टेक ए ब्रेक। उसमें से थोड़ी समय के लिए सही छुट्टी जरूर ले। मेक ए प्लान। एक प्लान के अनुसार अपने जीवन को संचालित करने की कोशिश करें। और इसके बावजूद भी आप इनडिसिजन से गुजर रहे हैं, जिंदगी में कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स से आप गुजरते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, देन सीक हेल्प। तो इस प्रकार मैं कुछ सुझाव जो दिए हैं। हेरोद अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस गलत लेते हैं या लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके पास में समय था, उनके पास में मौका था, वो अपने आप को एक अच्छा डिसिसिव लीडर साबित करने के लिए, लेकिन वो काफी कंफ्यूज रहा अपने जीवन में और इसलिए जो डिसीजन लिया सही नहीं कर पाए। और हालांकि अपने मन में अच्छी भावनाएं होने के बावजूद भी उसके विपरीत उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। तो जब भी आप कंफ्यूज्ड हो जाओ तो मेरी इन बातों को विशेष ध्यान रखें। हेरोद
एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति हम सब से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और हम में से काफी लोग हेरोद के इस प्रकार के एक मनोभाव से गुजरते हैं, एक परिस्थिति से गुजरते हैं। जब भी हम इनडिसिसिव है, हमें निर्णय लेने के लिए तकलीफ होती है, नहीं हो पाता है, कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे अवसरों पर विशेष रूप से मेरी ये टिप्स शायद आपको काम आ जाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 से 11 में हम पढ़ते हैं, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों को सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे लिए इस रोटी के रूप में उपस्थित है, जिन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उस शापित क्रूस को अपनाया, उस पर अपनी प्राण दी और हमें हमारे बंधनों से छुड़ाने के लिए, दुखों में सांत्वना देने के लिए इस रोटी का रूप धारण करके हमारे मध्य में उपस्थित है। Yes, Lord. प्रभु रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम मुख से स्वीकार करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह हमारा ईश्वर है, हमारा प्रभु है, तब हमें मुक्ति मिलती है, हमारे बंधनों से हमें छुटकारा मिलता है, परिवार में, घर में, जीवन में शांति का अनुभव होता है। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं उन्हें सुनूंगा, स्वीकार करते हुए स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करूंगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मोनालिसा टूडो को समर्पित करते हुए, जो 5 वर्ष से मिर्गी के रोग से पीड़ित है। प्रभु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम आलिमा आंटी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो बोन कैंसर से लड़ रही है। प्रभु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। Jesus. ज्योति, प्रेमिला, पुष्पा, वेरोनिका को प्रभु समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, Yes, Lord. जो शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं। Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आशा मनी को समर्पित करते हुए, Oh, he has. जिसके पैरों में सूजन है, जलन है, दर्द है, जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, Yes, हृदय के Lord. रोग से पीड़ित है, बीपी के रोग से पीड़ित है और अन्य शारीरिक रोगों से ग्रसित है। प्रभु Yes, तू Jesus. कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। Yes, हे Lord, युक्रिस्त में He. उपस्थित ईसा नाजरी, Yes, तो एक Lord. शब्द कहते हमारे इन भाई बहनों के लिए, ताकि ये चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इन सभी अर्जियों के लिए हम तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु
यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। संत पौलुस कहते हैं क्योंकि जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जब हम प्रभु के नाम की दुहाई देंगे, जब हम प्रभु के नाम लेकर पुकारते हुए कहेंगे हे प्रभु मुझे चंगा कर, तब प्रभु हमें चंगाई प्रदान करेगा, छुटकारा प्रदान करेगा। हम हमारे परिवार में शांति सुरक्षा का अनुभव करेंगे, बंधनों से छुटकारा का अनुभव करेंगे। प्यारे प्रभु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रीति को उसके दाएं कान के रोग से उसे चंगाई प्रदान कर, उसके निराशा भरे जीवन में आ प्रभु और उसे नवीन स्फूर्ति प्रदान कर, उसके चिंताओं में आ प्रभु और सभी प्रकार के चिंताओं को हरते हुए उसे सांत्वना प्रदान कर। प्रभु जी उसे सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्यांश को, उसके संपूर्ण परिवार को प्रभु उस परिवार में तू आ और अपनी शांति से उसे भर दे, सभी को अपने प्रेम के बंधन से भर दे। हे प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं टिंकू गोयारी को जो पैरालाइज्ड है उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं कंचन पानीकर को प्रभु जो जॉइंट पेन से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु कि तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करेगा, मुक्ति प्रदान करेगा। हाँ प्यारे प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बड़ी आशा के साथ तेरी ओर देख रहे हैं, परिवार में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, शैतानिक बंधनों से छुटकारा के लिए, परिवार में शांति के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जहां वासना, नशा और पूर्वजों के द्वारा आने वाले सभी श्राप और अभिशाप के पाप के बंधन घर कर बैठे, उन सभी परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाज़री के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ जीवन तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुआएं के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित करें जो बीमार है, जो हताश है, जो निराशा में है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ओ प्रभु, आपके सांत्वना इनके जीवन में हो प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। Let there be mighty deliverance, Lord Jesus। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जीसस 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 तेरी स्तुति स्तुति आराधना 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 ओ जीसस जीसस हालेलुया हालेलुया। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान।